नमस्कार। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने जा रहे हैं जो आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा तय कर सकती है। कहानी है एक छोटे से द्वीप ताइवान की। आखिर क्यों ये छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया के लिए इतना ज्यादा जरूरी है? ये सिर्फ जमीन का कोई विवाद नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और सुपर पावर कंट्रोल की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अच्छा, चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर कल सुबह चीन ताइवान पर हमला कर दे तो क्या होगा? क्या इससे सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ेगा? हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, हमारी गाड़ियां, लैपटॉप, यहाँ तक कि दुनिया भर के मिलिट्री सिस्टम्स भी इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। मतलब अगर ताइवान में जंग छिड़ती है तो इसका असर दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस होगा। तो आज जो ये तनाव दिख रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। इस पूरे संघर्ष की जड़ें दरअसल चीनी गृहयुद्ध में छुपी हुई हैं। तो देखिए, हुआ ये कि 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चीन पर कब्जा कर लिया और जो दूसरी पार्टी थी चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी, वो हार कर ताइवान द्वीप पर चली गईं। वहीं उन्होंने अपनी सरकार बनाई जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जबकि मेनलैंड पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। और बस तभी से ये दो चीन वाली सिचुएशन बनी हुई है। अब बात करते हैं आज की कूटनीति की। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन जो ताइवान के साथ दुनिया के रिश्तों को तय करता है। ये सच में एक बहुत ही मुश्किल ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें सबसे जरूरी है वन चाइना पॉलिसी। चीन दुनिया के हर देश से कहता है कि देखो, चीन सिर्फ एक है और ताइवान उसी का हिस्सा है। और इसी पॉलिसी की वजह से अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश ताइवान को आधिकारिक तौर पर एक अलग देश नहीं मानते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अमेरिका की एक पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी, मतलब रणनीतिक अस्पष्टता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका साफ साफ कुछ नहीं कहता। वो एक तरफ तो ताइवान को देश नहीं मानता, लेकिन दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए लगातार हथियार भी देता है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गेम है। चलिए अब इतिहास और राजनीति से निकलकर आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई पर आते हैं, और वो है ताइवान की टेक्नोलॉजी और आर्थिक ताकत, जो आज उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन चुकी है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है सिर्फ एक कंपनी, TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स में से लगभग 65% अकेले ताइवान बनाता है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर भी इसके आधे तक नहीं पहुंच पाती। यही ताइवान की असली ग्लोबल पावर है। और इन चिप्स की जरूरत कहाँ नहीं है। हमारे स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइटर जेट्स, सुपर कंप्यूटर्स, मॉडर्न गाड़ियां, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। अगर TSMC का प्रोडक्शन एक दिन के लिए भी रुक जाए तो पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हिल जाएगी। और इसी को कहते हैं ताइवान का सिलिकॉन शील्ड। और यही बात इस कहावत को एकदम सच साबित करती है कि ताइवान की लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि चिप्स के लिए है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या दुनिया ताइवान को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है, या आखिर सिर्फ इन चिप्स के लिए? असली बहस इसी सवाल के इर्द गिर्द है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि अगर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसके नतीजे क्या होंगे। इसका असर पूरी दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर कैसा पड़ेगा। देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। कोई भी हमला या नेवल ब्लॉकेड सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को रोकेगा। इसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से बैठ जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अमेरिका और चीन को एक सीधे टकराव में खड़ा कर देगा, जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट हो सकता है। अब बात करते हैं भारत की। हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? पहली बात, हमारी पूरी इकोनॉमी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दूसरी, अगर चीन का एग्रेशन बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत-चीन बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा, ये क्वाड और इंडो पैसिफिक में भारत के स्ट्रेटेजिक रोल को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और वीडियो लाने के लिए इनकरेज करता है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि भविष्य एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इस पूरे मुद्दे में दांव पर बहुत कुछ लगा है और सिचुएशन काफी अनिश्चित है। चलिए एक बार फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। ताइवान एक स्ट्रैटेजिक द्वीप है जिसका इतिहास बटा हुआ है। वन चाइना पॉलिसी सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक मुद्दा है। अमेरिका का सपोर्ट स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी पर टिका है। TSMC का चिप्स पर कंट्रोल ही उसका सिलिकॉन शील्ड है। और अगर कोई लड़ाई होती है तो इसका असर पूरी दुनिया और भारत पर बहुत गंभीर होगा। और आखिर में इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है, अगर 20वीं सदी तेल पर बनी थी तो 21वीं सदी चिप्स पर चल रही है और उस दुनिया का सेंटर है ताइवान। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ताइवान भविष्य का यूक्रेन बन सकता है और क्या दुनिया उसे बचाने की कोशिश लोकतंत्र के लिए कर रही है या फिर सिर्फ अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में अपनी राय हमें बताइएगा।